बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साया खैर आफियत से होंगे। वाइट सॉस पास्ता आज आपकी इस रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ और बहुत सारे दोस्तों ने मुझे इसकी फ़रमाइश की थी कि ये ज़रूर बनाएँ, तो आज मैं बना रहा हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है आप लोगों के लिए बग़ैर ओवन के पिज़्ज़ा भी बनाऊँगा। ये मैंने खुला पानी ले लिया है एक खुले बर्तन में और उसमें 1 चम्मच मैंने अपना ऑयल डाल दिया, 1 चम्मच मैंने नमक डाल दिया और तकरीबन 200 ग्राम के नज़दीक इसमें मैं पास्ता डाल दूँगा। इसको मैंने बॉयल करना है और उस वक़्त तक बॉयल करना है जब तक कि ये बिल्कुल गल नहीं जाती। तो ये तकरीबन आपको अगर आप बनाते हैं तो तकरीबन 7 से 8 मिनट या 10 मिनट लगेंगे इसके गलने में। मुख्तलिफ़ इलाकों के मुख्तलिफ़ टाइमिंग होती है। इलाकों से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ गर्म इलाके होते हैं और कुछ सर्दी होती है, कहीं पे जो है वो ऑक्सीजन कम होती है, तो फिर उस इलाके के हिसाब से तकरीबन 10 मिनट आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ले लें। ये देखिए ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है, तो इसको मैं निकाल लूँगा। निकाल के आपने इसके ऊपर ठंडा पानी डाल देना है और ठंडा पानी इसलिए डालेंगे कि ये बिल्कुल अलग-थलग रहे और ये आपस में जुड़े नहीं। तो यहाँ पे मैंने मक्खन लिया है, फ्राई पैन में मक्खन डाल दिया है, तकरीबन ये 1.5 से 2 चम्मच मक्खन है। इसमें मैंने क्या करना है कि थोड़ा-सा ये तकरीबन 4 जो है पोथियाँ सॉरी पोथी कह गया हूँ, 4 जवे लहसुन के 4 से 5 जवे जो है इनको मैंने बारीक काट लिया है, इसको इसमें डाल दिया और अब इसमें मैं तकरीबन 200 ग्राम के करीब मेरे पास चिकन है बोनलेस और उसको छोटे-छोटे पीसेज़ में मैंने काटा है, वो इसमें मैं डालूँगा। ये लहसुन मैंने इसलिए डाला है ताकि उसकी जो स्मेल है अपना चिकन की जो स्मेल है, वो इससे ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों इसको आपने चिकन को इसका कलर चेंज होने तक आपने गलाना। ये देखिए ये इतने इसी साइज़ के आपने काटने हैं क्योंकि बहुत बड़े साइज़ की जो बोटियाँ होती हैं वो फिर गलती नहीं है और इनकी अंदर से स्मेल ख़त्म नहीं होती है। तो ये इसको मैं अच्छी तरह से पकाऊँगा थोड़ी देर के लिए। अब देखिए ये जैसे ही कलर चेंज करने लगे, इसमें आपने यहाँ पे डाल देनी है काली मिर्च डाल देनी है थोड़ी-सी। अगर आपके पास व्हाइट पेपर है तो फिर आप वो डाल दीजिए और अगर वो नहीं है तो आप काली मिर्च भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये मैंने थोड़ा-सा नमक डाला इसमें और नमक मैंने पास्ता में भी डाला है ताकि उसके अंदर भी चला जाए वो नमक का जायका। तो ये मैंने थोड़ी-सी ये काली मिर्च डाली है। इसको वाइट ही हमने रखना है, इसका कलर चेंज नहीं होने देना है। तो ये देखिए इतना सा पका के अब है मैं इसमें ये आधा कप तकरीबन मैंने ये गाजर ऐसे बारीक की हुई मैंने रखी थी, तो ये गाजर मैंने डाल दी है और इसके साथ में शिमला मिर्च जो है वो भी तकरीबन आधा कप ही है, वो भी मैं डाल देता हूँ। तो इनको सब्ज़ियों को बहुत ज़्यादा मैंने पकाना नहीं है। चिकन मेरी तकरीबन जो है वो पक चुका है। तो अब इन सब्ज़ियों को थोड़ा-सा ऐसे मैं इसमें करूँगा ताकि मिक्स करूँगा ताकि ये इनका थोड़ी-सी सौते हो जाएँ और ये जायका जो नमक वग़ैरह का है वो इनके अंदर चला जाए। तो दोस्तों मेरे चैनल पे जो नए दोस्त हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज़रूर और उसके साथ-साथ जो है ये मैं थोड़ी-सी चीनी डालूँगा। चीनी डालने से दोस्तों ऐसे होता है कि जो सब्ज़ी का कलर होता है ना, वो उस यानी सब्ज़ी जिस कलर की होती है वो उसी कलर में रहती है, वो उसका कलर चेंज नहीं होता। तो चलें जी अब तीसरा स्टेप शुरू करते हैं। यहाँ पे हम बनाते हैं सॉस और सॉस जो है ये इसका सबसे अहम स्टेप होता है। सब्ज़ियाँ मैंने फ्राई कर ली हैं और चिकन मैंने फ्राई कर लिया है। अब यहाँ पे मैं तकरीबन 2 चम्मच ये मक्खन डालूँगा और इसमें आपने इस मक्खन ही डालना है। इस मक्खन का जायका भी बहुत ज़बरदस्त आएगा और उसके साथ-साथ सॉस भी बहुत अच्छी बनेगी। इस मक्खन में मैं तकरीबन 2 चम्मच मैदा डालूँगा और मैदे को अच्छी तरह से भूनूँगा इसमें, ठीक है? आपने ये साथ-साथ चम्मच हिलाते रहना है ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। अगर इसकी गुठलियाँ बन गई तो फिर आपके लिए मसला बनेगा। इसको अच्छी तरह भून लें, जब ये भुन जाए तो फिर इसमें आपने
दूध डालना है और दूध भी तकरीबन 2 कप डालने हैं, या 2 कप अगर आप ना डालना चाहें तो 1.5 कप तो ज़रूर डालिएगा, ठीक है। ये गुठलियाँ इसकी ऐसे ख़त्म होंगी, इसके साथ चम्मच इसमें हिलाते रहें और ये देखिए ये बिल्कुल मैंने इसको इसकी गुठलियाँ ख़त्म कर दी हैं, 2 कप दूध का हो गया। अब मैं इसको कम से कम 10 मिनट तक पकाऊँगा, ठीक है। तो ये दोस्तों तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं। ये माशाल्लाह से गाढ़ा हो गया है, मेरा सॉस बन गया है, लेकिन यहाँ भी मैं थोड़ी-सी इसमें काली मिर्च ही डालूँगा। तो वो आप ये इतना क्रीमी हो गया ना माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त और इसकी खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। तो मैं क हमेशा जो है वो क्रीमी सॉस बनाया करें बहुत मज़े का बनता है। तो ये देखिए थोड़ी-सी मैंने काली मिर्च डाल दी है, इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगा और इसके बाद जो मैंने सब्ज़ियाँ जो है वो करके रखी हुई हैं, फ्राई करके रखी हुई हैं, वो इसमें डाल दूँगा और उनको थोड़ी देर के लिए मैं पकाऊँगा। तो दोस्तों कुछ लोग इसमें अपना चेदर चीज़ भी डालते हैं। अगर आप वो डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं, अगर आप नहीं भी डालना चाहें तो कोई बात नहीं है, वो ऑप्शनल चीज़ है। उसके बगैर भी ये बहुत ज़बरदस्त बनेगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत प्यारी खुशबुएँ आने लग गई हैं, जैसे ही सब्ज़ी इसके अंदर गई है, तो खुशबू बहुत ज़बरदस्त आने लग गई है। तो ये दोस्तों ये मैंने इसमें चिकन और सब्ज़ी जो है वो मिक्स कर दी है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए तकरीबन 2 से 3 मिनट में इसको पकाऊँगा और ये देखिएगा माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है, इतनी प्यारी और ये ज़्यादा से ज़्यादा क्रीमी होती जा रही है। आपने देखा ना कि इसमें मैंने दूध डाला और इसमें जो है वो अपना मैदा डाला और ये मैंने इसमें डाल दी है पास्ता। तो अब माशाल्लाह ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। चलें जी मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये बन गई है। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म की पास्ता आप लोगों के लिए रेडी है। आप लोग खाएँ, बच्चों के लिए बनाएँ, बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। सर्दियों में बहुत जो है ना खाई जाती है। आपके लिए मैं इंशाअल्लाह सर्दियों की जितनी भी डिशेज़ हैं वो सारी की सारी बनाऊँगा। आप लोग मेरे चैनल पे ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए मेरी रेसिपी को और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह की बरकतें आपके घरों में रहें। इंशाअल्लाह अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।